हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? चलिए, आज एक नई क्लास लेकर मैं आया हूं आप लोगों के सामने मेरे उज्जवल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम संविधान से जुड़ा हुआ एक टिपिकल मुद्दा हैंडल करेंगे, जिसका नाम है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में अंतर। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं कि ये चीजें कैसी हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में अंतर। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो देश की कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो न्यायपालिका द्वारा दिए गए किसी डिसीजन के अगेंस्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां हासिल है। तो आइए समझते हैं, ठीक, कि शक्तियां कौन कौन सी है। तो देखिए, ये शक्तियां मुख्यतः 5 प्रकार की है, जिसमें पहली शक्ति है लघुकरण। लघुकरण अर्थात कम्यूट का अर्थ होता है कि सजा की जो प्रकृति है, कोई भी सजा याफ्ता जो मुजरिम है, उसकी जो सजा की जो प्रकृति रहेगी, इस प्रकृति को ही क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। अर्थात फांसी की सजा को आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास को कम वर्षों के कारावास में और सश्रम कारावास को क्या साधारण कारावास में बदला जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही शक्तियां हासिल है। राष्ट्रपति को अपने संघ सूची के विषयों पर, राज्यपाल को राज्य सूची के विषयों पर। सेकंड शक्ति में हम आते हैं, तो ये है परिहार। परिहार अर्थात रेमिशन। इसके अंतर्गत दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उसमें हम लोगों ने देखा कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया गया, इसमें लेकिन दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि क्या किया जाएगा, उसकी अवधि को कम किया जाएगा। जैसे 5 वर्ष की सजा है, उसकी अवधि को घटाकर क्या कर दिया जाएगा, 2 वर्ष कर दिया जाएगा। तो ये है आपका रेमिशन, परिहार। विराम या रिस्पाइट का अर्थ होता है दोषी को दी गई सजा को विशेष परिस्थिति में कम करना। अगर उसको कोई स्पेशल सजा दी गई है, उसकी स्पेशल स्थिति को देखते हुए, जैसे अगर वो शारीरिक रूप से अपंग है या अगर कोई फीमेल है और वो गर्भावस्था में है, तो उस दौरान उसकी सजा को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। चौथी शक्ति पे हम आते हैं, इसका नाम है विलंबन या रिप्रीव। इसका अर्थ है किसी दंड, विशेष तौर पर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। जब कोई दोषी क्षमा याचना के लिए या दंड के स्वरूप में परिवर्तन के लिए याचिका लगाया है, चाहे वो राष्ट्रपति के पास हो चाहे वो राज्यपाल के पास हो, तो उस समय दंड पर अस्थायी तौर पर रोक लगाकर रखना, इसे कहा गया है विलंबन। विलंबन। पांचवी शक्ति है क्षमादान। हम जो क्षमा समझते हैं उसका मतलब यही है, क्षमा मतलब पूरी तरह से जीरो। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को ही हटा दिया जाता है और दोषी को सभी दंड और दंडादेशों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है, पूरी तरह से जीरो। मान लिया जाता है कि वो अभी अपराध कभी भी हुआ ही नहीं था, मान लिया जाता है कि अपराध कभी भी नहीं हुआ। तो ये 5 शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को हासिल है। पहले के अंतर्गत प्रकृति चेंज होगा लघुकरण में, ठीक। फिर परिहार में प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा, दंड की अवधि कम हो जाएगी। विराम में खास तौर पर किसी कारण से कुछ अवधि तक रोक के रखा जाएगा। विलंबन में याचिका जब तक उस पर फैसला नहीं होता तब तक उस पर रोक लगा के रखा जाएगा। और क्षमादान में क्या कर दिया जाएगा, पूरी तरह से जीरो। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये दोनों शक्तियां हासिल है, मतलब पांचों शक्तियां दोनों को हासिल है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि राज्यपाल को यहाँ पर एक शक्ति नहीं मिलेगी, वो मृत्यु दंड को जीरो नहीं कर सकता। राज्य सूची के मृत्यु दंड को वो जीरो नहीं कर पाएगा, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। उसके लिए वो याचिका जाएगी सीधे राष्ट्रपति के पास। अब आते हैं हम दोनों में, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में क्या अंतर है। तो राष्ट्रपति संघ सूची के विषयों पर क्षमादान करेगा, वहीं राज्यपाल राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्ति रखेगा। राष्ट्रपति राज्य की सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्ति को प्रयोग नहीं करेगा, एक केस को छोड़कर, कौन सा, मृत्यु दंड। वहीं राज्यपाल केंद्र सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्ति को प्रयोग नहीं करेगा। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को भी माफ कर लेगा, वहीं राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर पाएगा। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, ठीक। यहां तक कि राज्य सूची के विषयों पर भी जो मृत्यु दंड है उसको भी वो क्या कर सकता है, जीरो कर सकता है। संघ सूची के विषयों पर एज वेल एज राज्य सूची के विषयों पर ये सजा को क्या करेगा, जीरो कर सकता है। लेकिन राज्यपाल जो रहेगा वो मृत्यु दंड की सजा की प्रकृति को बदल तो सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह से शून्य नहीं कर पाएगा। मतलब मृत्यु दंड है तो उसको आजीवन कारावास या कुछ कम वर्षों का कारावास बना सकता है,
लेकिन वो उसको पूरी तरह से जेल से बाहर जीरो नहीं करवा सकता, उसको नहीं निकलवा सकता। ये शक्ति दी गई है संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। वहीं आर्टिकल 161 के तहत 161 के तहत ये शक्ति दी गई है आपका राज्यपाल को, 161 के तहत राज्यपाल को। तो देखिए दोनों की शक्तियों में हम लोगों ने अंतर देखा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।